अब आज के इस वीडियो में हम विद्यार्थियों को वृत्त संबंधी अभ्यास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना विद्यार्थियों को सिखाने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान से प्रश्नों को सीखेंगे। पहला प्रश्न है, यदि एक खटभुज ABCDEF एक वृत्त के परिगत है तो सिद्ध कीजिए कि। तो वृत्त के परिगत बताया गया तुम्हें क्या? खटभुज। ये हमने एक वृत्त बनाया, 1 2 3 4 5 और ये इसका स्पर्श रेखा खींची हमने 6। अब ये जो खटभुज बनता है ये समखटभुज होना जरूरी नहीं है। तो अब इसका नामकरण करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ABCDEF ये खटभुज बना हुआ है। अब जो कि वृत्त को देखो कहाँ कहाँ स्पर्श करता है। हम मान लेते हैं P Q R S T PQRST U बिंदु रख लेते हैं। तो लिखेंगे क्या? एक नंबर है, प्रश्नानुसार वृत्त के परिगत खटभुज ABCDEF खींचा गया है जो कि वृत्त को बिंदुओं PQRST तथा U पर स्पर्श करता है। अतः अब शुरुआत करते हैं P पर। तो देखो PA तथा PU वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। चूंकि PA तथा PU वृत्त की बाह्य बिंदु A से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो इससे निष्कर्ष क्या निकल आया कि PA बराबर PU। ये बन गया समीकरण नंबर 1। तो इसी प्रकार अब हर एक में सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। PB बराबर QB हो जाएगा, PB बराबर QB हो गया नंबर 2। और क्या आ जाओगे? QC बराबर RC, QC बराबर RC, RD बराबर SD, RD बराबर SD। और देखते जाओ, SE बराबर TE, SE बराबर TE, TF बराबर FU, TF बराबर FU। सारे समीकरण नंबर डाल दिए हमने। ठीक, इनके कारण अगर लिखना चाहो तो ये क्या है? बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं। ये तो लिखा ही जा चुका है, क्योंकि PA तथा PU वृत्त के बाह्य बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखाएं है ना। यहाँ फिर लिखने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें जो सिद्ध करना था उसका LHS उठा लो। क्या सिद्ध करना था? ABCDEF का योग
ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ, इनका योग। तो अब देखो फिगर में आ जाओ, ए बी क्या है, पी ए प्लस पी बी, सी डी क्या है, आर सी प्लस आर डी, ठीक है ना, और ई एफ क्या है, ये है तुम्हारे पास टी ई और टी एफ। तो अब लिख देंगे, ए बी तुम्हारे पास क्या था, पी ए प्लस पी बी, सी डी तुम्हारे पास क्या था, आर सी प्लस आर डी, ई एफ तुम्हारे पास क्या था, टी ई प्लस टी एफ। अब इन समीकरणों से इनके सारे मान रख दीजिए। देखो भाई, पी ए बराबर क्या है, पी यू, पी बी बराबर क्यू बी, आर सी बराबर क्यू सी, आर डी बराबर एस डी, टी ई बराबर एस ई, टी एफ बराबर एफ यू। तो अब देखिए भाई, टी एफ बराबर एफ यू, ये देखिए यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा है, पी ए बराबर यू ए होना चाहिए, पी ए बराबर यू ए, ये थोड़ा सा गलत लिख गया है। ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर थी ना, तो यहाँ पर भी हम ये पी ए बराबर ये होगा यू ए, ये गलत हो गया था। तो आप देखो इनमें ये क्यू बी और क्यू सी, एस डी और एस ई, देख लेते फिगर में, क्यू बी और क्यू सी मिला के बना दिए बी सी। इसी प्रकार एस डी और एस ई मिला के बनाए डी ई। तो ये देखो, ये बना देगा बी सी, और ये क्या बनाए, डी ई। तो इसी प्रकार यू ए और एफ, एफ यू क्या बनाएंगे, ए एफ। और यही तुम्हें सिद्ध करना था, यही तुम्हारा आर एच एस है। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ बराबर ए एफ प्लस बी सी प्लस डी ई, और ये प्रूव्ड हो जाता है। अब अगला प्रश्न संख्या 2, सिद्ध कीजिए वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। तो अब वृत्त बनाते हैं, और इसके परिगत एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ये एक चतुर्भुज बन गया है, नामकरण कर देते हैं ए बी सी और डी। चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, तो आमने सामने की भुजाएं क्या हैं, जैसे ए बी और सी डी। तो केंद्र पर जो कोण बना रही है, तो ए बी देखो कौन सा कोण बनाएगी, ए ओ बी, और सी डी जो कोण बनाएंगी वो क्या बनाएंगी, सी ओ डी। ये संपूरक हैं, अर्थात कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी बराबर 180 अंश, यही तुम्हें सिद्ध करना है। ठीक, तो अब चलते हैं भाई, सत्यापन करना प्रारंभ करें। तो ए ओ बी क्या है, इस ए बी से बना हुआ कोण, सी ओ डी क्या है, सी डी से बना हुआ कोण। अब इस वृत्त पर हम ये स्पर्श बिंदु ले लेते हैं, पी, ये क्यू, ये आर और ये एस। तो पी क्यू आर एस क्या है, लिखेंगे पहले, चूंकि वृत्त के परिगत चतुर्भुज ए बी सी डी है, जिसमें
पी क्यू आर तथा एस स्पर्श बिंदु हैं। अब एक रचना के लिए हम काम करते हैं। ओपी और ये ओएस को हमने मिला लिया है, ठीक। तो अब हम उठाएंगे क्या, चूंकि एपी तथा एएस वृत्त पर बाह्य बिंदु ए से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। फिगर में आप लोग देख रहे हैं, एपी और एएस क्या हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं, बाहरी बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई। तो इसलिए रिजल्ट क्या हो गया, एपी बराबर एएस, एपी बराबर एएस। अब त्रिभुज एपीओ तथा त्रिभुज एएसओ में हमने कौन से त्रिभुज उठाए, एपीओ और एएसओ। फिगर में देखो, एपीओ एएसओ। एक बात तो ऊपर कर चुके हो, क्या, यही नीचे लिखते हैं, एपी बराबर एएस सिद्ध कर चुके हो, ओपी बराबर ओएस, ये त्रिज्याएं हैं। और तीसरी चीज देखो, एओ उभयनिष्ठ है। फिगर में देख लो, एओ उभयनिष्ठ है। तो निष्कर्ष क्या आ गया कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। कौन सा नियम, एक भुजा एक भुजा के बराबर, दूसरी भुजा दूसरी के बराबर और तीसरी उभयनिष्ठ। तो भुजा 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 नियम क्या लिखेंगे, अतः भुजा 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 नियम से त्रिभुज एपीओ सर्वांगसम त्रिभुज एएसओ। तो इसलिए कोण ओएपी बराबर कोण ओएएस। देखिए भाई, ये दोनों सर्वांगसम हो गए, तो ये कोण बराबर ये कोण, दोनों कोण बराबर हो गए। तो ये एओ क्या बन गया, कोण ए की अर्धक रेखा है। हम क्या कहेंगे, अतः ओ ए कोण ए की अर्धक रेखा है, ठीक। तो इसका मतलब ये कोण जो है तुम्हारा पीएओ, पीएओ ये वाला कोण इस पूरे कोण ए का आधा है। तो इसलिए कोण पीएओ बराबर कोण ए बटे 2। इसको हमने डाला समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार ये पीएओ जो क्या निकला, कोण ए का आधा। तो इसी प्रकार इधर आ जाओगे, ये पीबीओ इस पूरे बी कोण का आधा हो जाएगा। कोण पीबीओ कोण बी का आधा हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। कोण इधर आ जाओ, ये कोण, ये कौन है, आरसीओ, और ये कोण आरडीओ। ये दोनों कोण, कोण आरसीओ बराबर कोण सी का आधा, कोण आरडीओ ये कोण डी का आधा हो जाएगा। समीकरण 3 समीकरण 4 ये तुम्हारे निकल आए। अब हम उठाते हैं जो हमें सिद्ध करना है। एलएचएस उठा लो, उसका क्या सिद्ध करना था, कोण एओबी प्लस कोण सीओडी। अब चित्र में पहुंच जाओ। एओबी
AOB देखिए ये और ये इन तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। जरा हम इसको बाहर निकाल के विद्यार्थियों को समझाते हैं। ये तुम्हारा है AOB, इस कोण के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो अगर हमें ये कोण निकालना है तो 180 से ये दोनों कोण घटा दिए जाएं। भाई तीन कोणों का योग 180 अंश होता है, तो इस कोण को ज्ञात करने के लिए 180 से ये दोनों कोण घटा दिए जाएं, तो ये कोण निकल आएगा। अर्थात AOB को हम क्या कह सकते हैं, 180 माइनस ये वाला कोण और माइनस ये वाला कोण। अर्थात AOB को हम क्या कह सकते हैं, 180 माइनस इन दोनों कोणों का योग, कौन, कोण PAO प्लस कोण PBO। इसी प्रकार COD को हम कह सकते हैं 180 माइनस कोण RCO प्लस कोण RDO। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू रख दो। ये देखो 180 180 360 हो गए, माइनस इस ब्रैकेट में PAO का मान क्या है, A/2, कोण A/2 प्लस ये कोण B/2 ब्रैकेट बंद, माइनस ये कोण C/2 प्लस ये कोण D/2। ठीक, तो अब अगर 360 माइनस इन दोनों ब्रैकेट का माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा, और साथ ही में दो लघुत्तम ले लेते हैं, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, तो ये बराबर क्या बन जाएगा, 360 माइनस चारों कोणों का योग क्या होता है, 360/2। ये माइनस का चिन्ह है, ये चारों कोणों का योग हो गया 360/2। अब 360/2 क्या हो जाएगा, 180। तो इस प्रकार अगर 360 में हम 180 घटा देंगे तो ये बराबर आ जाएगा 180 अंश। और यही तुम्हें सिद्ध करना था, कोण AOB बराबर कोण COD। तो हम कह सकते हैं बराबर RHS प्रूव्ड। इस प्रकार ये प्रश्न तुम्हारा अब कंप्लीट हो जाता है। अब अगला प्रश्न विद्यार्थी ध्यान दें। मान लीजिए कि S उस त्रिभुज ABC के अर्ध परिमाप को व्यक्त करता है जिसमें BC बराबर A, CA बराबर B और AB बराबर C है। यदि एक वृत्त भुजाओं BC, CA और AB को DEF पर स्पर्श करता है तो सिद्ध कीजिए BD बराबर S माइनस B। तो एक तो पहले त्रिभुज बनाते हैं। ये एक त्रिभुज बन गया A, B और ये C। क्या कहा गया है, BC को A कहा गया है, CA को B कहा गया है स्मॉल, और AB को स्मॉल c कहा गया है। S इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है और DEF BC को बिंदु D पर एक वृत्त बनाते हैं। पहले तो ये देखिए एक अंतःवृत्त बना, ये इसको D पर, ये इसको E पर और ये इसको F पर स्पर्श करता है वृत्त। तो अब सिद्ध करना है BD बराबर
क्या सिद्ध करना है? बी डी बराबर एस माइनस बी। तो चलिए हम लिखेंगे क्या? चूंकि त्रिभुज ए बी सी में एस क्या है? अर्ध परिमाप। परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी। अर्ध माने आधा कर दो। ये एस बराबर, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ये प्रश्न ने बताया था। फिर क्या कहा गया? चूंकि डी ई तथा एफ वृत्त के स्पर्श बिंदु हैं। ठीक, तो अब यहां पर हम एक निष्कर्ष ये निकाल लेंगे, तथा अब अगर ए बिंदु से स्टार्ट करें, ए एफ और ए एफ तथा ए ई वृत्त के बाह्य बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो क्या हो जाएगा? ए एफ बराबर ए ई, ए एफ बराबर ए ई, ये दोनों बराबर होंगी। समीकरण नंबर 2 डाल लेते हैं। इसी प्रकार चाहे कर दो एफ ए बराबर ई एफ ई ए, इसी प्रकार बी एफ बराबर बी डी, ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। तथा सी डी बराबर सी ई, ये नंबर 4 हो जाएगा। सी डी बराबर सी ई। अब तुम्हें निकालना क्या था? बी डी बराबर एस माइनस बी। तो यहां पर जो तुम्हें बी डी बराबर एस माइनस बी सिद्ध करना है, तो यहाँ LHS उठाने पर RHS सिद्ध तो हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। अगर हम RHS को उठाते हैं तो जल्दी सरल हो जाएगा। तो RHS उठा लेते हैं हम, जो तुम्हें सिद्ध करना था। क्या है? S माइनस बी। S बराबर अभी समीकरण नंबर 1 में हम निकाल चुके हैं, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 माइनस बी। थोड़ा सा सरल करते हैं तो यह तिरछा गुणा हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b बटा 2, तो बराबर, अब b से 2b घट जाएगा तो माइनस b आ जाएगा। तो इधर हम 1 बटा 2 बाहर लगा लेंगे और ये बन गया a माइनस बी प्लस सी। अब ये जो a माइनस बी प्लस सी है, तो ये है क्या? फिगर में देखते हैं, a तुम्हारा बी सी है, b तुम्हारा ए सी है और c तुम्हारा ए बी है। तो इस रूप में इसको चेंज कर लेते हैं। तो बी सी माइनस ए सी प्लस ए बी। अब इनको तोड़ दीजिए, चूंकि ये स्पर्श बिंदु पर अलग अलग हो जाएंगे। तो बी सी को क्या कहेंगे? बी डी प्लस सी डी माइनस ए सी। ए सी देखिए कैसे टूटेगा? सी ई और ए ई, तो ए ई माइनस सी ई। अब यहाँ पे हमने माइनस क्यों लिखा? क्योंकि दोनों माइनस करेंगे तभी जुड़ेंगे, है ना। चाहो तो इसको एक ब्रैकेट में करके तुम प्लस में लिख लो। प्लस ए बी क्या है तुम्हारे पास? ए एफ प्लस बी एफ। अब जो ऊपर के समीकरण थे उनसे वैल्यू रख लेते हैं। भाई देखो, तुम्हें बी डी बराबर निकालना है तो बी डी को ऐसे ही पड़ा रहने दो। अब सी डी देखो जा करके, ये देखो सी डी बराबर सी ई है, बी एफ बराबर बी डी है, ए एफ बराबर ए ई है। यही वैल्यूज हमको रख देना है। तो सी डी हमारा काहे बराबर है? सी ई के।
तो माइनस ए ई प्लस सी ई। अब एक वैल्यू रखेंगे जिससे ये कट जाए। इसी प्रकार ए एफ तुम्हारा जो है वो ए ई के बराबर है, ये ए ई कट जाएगा। और बी एफ तुम्हारा जो है ये बी डी के बराबर है, तो बी एफ बराबर बी डी रख दिया। तो 1/2 बी डी और बी डी मिलकर बन गए 2BD। अब ये दो कट गए तो ये बराबर आ गया BD। ये तुम्हारा क्या निकल आया LHS। ठीक, तो अब हम क्या कह सकते हैं, अतः BD बराबर S माइनस B, ये आपका प्रूव्ड हो गया। अब अगला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, एक बाहरी बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची जाती हैं। बाहरी बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची जाती हैं। तो चलिए भाई एक वृत्त बनाते हैं। ये वृत्त बन गया और बाहरी बिंदु से इस पर स्पर्श रेखाएं खींच लेते हैं जिनके नाम बताए गए हैं PA और PB। वृत्त के बिंदु E पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो वृत्त पर एक बिंदु यहाँ पर हमने ले लिया E और एक स्पर्श रेखा ये खींची, ये E पर, जो PA तथा PB को क्रमशः D तथा E पर काटती है। यदि PA बराबर 10, ये पूरा PA यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो लिखेंगे क्या, PA बराबर 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्नानुसार आकृति से। 4 नंबर है। तो अब लिखेंगे क्या, चूंकि PA तथा PB वृत्त की वाह्य बिंदु P से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो इसलिए निष्कर्ष क्या निकलेगा, PA बराबर PB। समीकरण नंबर 1 डाल लेते हैं। इसी प्रकार अब देखो बिंदु D से दो स्पर्श रेखाएं DA तथा DE खींची गई है ना। यहाँ पे पहले लिख देते हैं, चूंकि E पर स्पर्श रेखा E पर खींची गई स्पर्श रेखा, प्रश्न ने क्या कहा था, PA तथा PB को क्रमशः बिंदु D तथा E पर प्रतिच्छेदित करती है। तो इसलिए अब देखो E पर स्पर्श रेखा खींची गई है, तो DA बराबर DE हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। और देखो D से जो स्पर्श रेखा खींची गई थी, यहाँ पर ये प्रश्न में भी गलत लिखा है, यहाँ पे F होना चाहिए, यहाँ F होना चाहिए। तो ये F लिखते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर FE बराबर FB, FE बराबर FB, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर तुमको दिया गया था PA बराबर
दिया गया था 10 सेंटीमीटर और त्रिभुज पीडीएफ का परिमाप निकालना था। त्रिभुज पीसीडी का परिमाप बताने कह रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब ये बिंदु सी है, यहाँ पर इन्होंने एफ लिखा है। अब हम पीडीएफ ही इसको कहेंगे। इस त्रिभुज का परिमाप तुम्हें ज्ञात करना है, तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज पीडीएफ का परिमाप बराबर, अब पीडीएफ को देख लीजिए, तीनों भुजाओं का योग पीडी प्लस डीएफ प्लस पीएफ, पीडी प्लस डीएफ प्लस पीएफ। अब हम देख रहे हैं कि ये जो डीएफ रेखा है ये बिंदु ई पर टूट रही है, इसको हम डीई प्लस ईएफ कह सकते हैं। पीडी प्लस डीएफ को क्या कह सकते हैं, डीई प्लस ईएफ, और पीएफ को ऐसे ही रखो। तो अब डीई काहे के बराबर है, ये देखो डीई बराबर डीए है, तो ये हो गया पीडी प्लस डीए। ईएफ काहे के बराबर है, ईएफ देखो एफ बी के बराबर है। अब इन दोनों जोड़ों को चित्र में देखो जाकर के, पीडी प्लस डीए, देखो पीडी और डीए जोड़ दो बन जाएगा पीए। इसी प्रकार एफ बी और पीएफ, एफ बी और ये पीएफ जोड़ोगे तो पीबी बन जाएगा। तो ये बन गया पीए प्लस पीबी। अभी तुमको बताया गया था पीए पीबी बराबर है, तो पीए 10 है तो पीबी भी 10 होगा। तो इस प्रकार इसका परिमाप आ गया 20 सेंटीमीटर, और इस प्रश्न में हमको परिमाप ही ज्ञात करना था। तो अब ये प्रश्न तुम्हारा कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार आज विद्यार्थियों ने इस वीडियो में 4 प्रमुख प्रश्नों को हल करना सीखा है। अब आगे के प्रश्न अगले वीडियो में सिखाए जाएंगे।